हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित बीएसटीसी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये सिलेबस के अनुसार ही तैयार किया गया है। इसमें आपको टोटल 200 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 50 प्रश्न रीजनिंग के, 50 प्रश्न है वो आपको दोस्तों राजस्थान जीके के 100, फिर दोस्तों अब आपको 50 प्रश्न मिलेंगे शिक्षण अभिक्षमता के 150, फिर आपको 20 प्रश्न इंग्लिश के मिलेंगे 170, फिर आपको दोस्तों 30 प्रश्न है वो हिंदी के मिलेंगे। तो दोस्तों टोटल 200 प्रश्न है। ये आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है, ये पूरा का पूरा देना है। हर पार्ट में आपको देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों टेस्ट जरूर दें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को ये जो मॉडल पेपर है ये 1.25 घंटे में पूरा करना है। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अपन को ये 200 प्रश्न करने हैं, इसलिए मेरे साथ में चलना, सुपर फास्ट चलेंगे और आपका टाइम भी इसमें कम लगेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, सावधान सावधान जिस प्रकार संबंधित है सतर्क से, उसी प्रकार सीखीबाज से कौन संबंधित है? तो देखिए सावधान संबंधित है सतर्क से, उसी प्रकार सेखीबाज है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सेखीबाज है, ये घमंडी का समानार्थी शब्द है, तो ये घमंडी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, घमंडी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 3 शब्दों की श्रेणी में आता है। बवासीर, मधुमेह, बुखार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें देखिए बवासीर, मधुमेह और दोस्तों यहाँ पे बुखार। ठीक है, ये मनुष्य की होने वाली बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिरदर्द बीमारी की श्रेणी में आएगी, जबकि जो अपंगता है, ठीक है, जो अपंगता है ये दोस्तों शेष जो अन्य 3 है, नेत्रहीन, मूक और लंगड़ापन, ये तीनों दोस्तों किसको, अपंगता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिरदर्द। ठीक है, क्या जाएगा, सिरदर्द। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न, देखिए प्रश्न आकृति है, अपने को उत्तर आकृति बतानी है। सीधा सा इस प्रश्न को तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। देखिए आपको इसमें घड़ी के अनुसार चलना है, जो घड़ी की जो मिनट की सुई है, ठीक है, वो देखिए यूं चलती है वो। ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब देखिए ये घड़ी है, ये यूं चलती है, यूं। अब यहाँ से ये देखिए इधर ये सीधा हो गया, फिर दोस्तों ये इधर टेढ़ा हो गया, अब ये जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ किस में है, तो 2 नंबर में। तो 2 नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए इसमें प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पे दे रखी है, ये त्रिभुज का जो निशान है वो देखो इस तरफ आ चुका है। किस तरफ आ चुका है, इस तरफ आ चुका है, यानी कि विपरीत दिशा में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये फूल का निशान है ये तो चला जाएगा ऊपर, और ये जो स्टार का सा निशान है, ठीक है, ये जाएगा दोस्तों इसमें है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा है, आप ऑप्शन में देख लीजिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो फूल का निशान तो ऊपर चला जाएगा और स्टार का निशान सा ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? तो सीधा सा है, आरोही क्रम में अपने को यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे 284 दे रखा है। ठीक है, तो अब इस 284 को कैसे लिखेंगे, परिवर्तन करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है इन तीनों अंकों को, यानी कि 2 पहले
फिर उसके बाद में दोस्तों 4 और फिर उससे बड़ी 8 है, यानी कि 284 को अपन क्या लिखेंगे 248। ठीक उसी प्रकार 573 है, इसमें 3 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा और 7 यानी कि 357 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और 961 है तो इसको देखिए 169 ये हो जाएगा और इसमें 369 ये तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है वो है 169, यानी कि 961 है वो सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में अपने को 3 अंकों को व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवस्थित किया तो 159 है वो सबसे छोटी संख्या है, तो 159 है वो किसकी है तो वो 961 की है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कांच दे रखा है। ठीक है, ये मान लो अपना कांच है। ठीक है, तो ये यूं बनेगा, अब आप खुद देख सकते हैं ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ऐसे बनेगा तो किस में बनेगा ऐसा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो 4 नंबर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 7 नंबर प्रश्न है, संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए जो कि अक्षरों को उसके क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। तो एक सार्थक शब्द अपने को यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेट्रो METHREO, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शब्द दे रखा है TMHREO। ठीक है, तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों मदर। क्या बनेगा मदर, आप कोड में लगा के देख लीजिए। ठीक है, आप मदर को लिखोगे MOTHER, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए M का कोड क्या दे रखा है 4, O का कोड 0 दे रखा है, यानी कि 40 53 12 ये मदर का कोड है और ये एक सार्थक शब्द बन रहा है। तो अपना 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे अपने को प्रश्न आकृति को पूरा करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अपना बॉक्स है, ये अपना बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इस कोने में से निकल के और आगे जाके दोस्तों ये कैसा बन रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, यानी कि यूं वाला निशान किस में है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यूं वाला, ये वाला जो निशान है वो किस में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 और 2 ऑप्शन दोनों में है, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है 1 नंबर वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा नंबर का है ये भी दोस्तों इसमें सेम ही है। ठीक है, तो आप 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। आगे देखिए फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है, तो यहाँ पे देखिए आप ABCDE नहीं है, FGHIFEFGH नहीं है, यहाँ पे देखिए RST, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों और मिला के देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। ओहो दोस्तों, इसमें सीधा सा अपने को ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर है, तो ABCDE, तो यहाँ पे देखिए ई है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, और फादर में देखिए ई है वो 5वें नंबर पे आ रहा है ना, तो ये वर्णमाला के उसी स्थान पर है जिस स्थान पर ई दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दिमाग लगाते जाइए, कौन सा प्रश्न कैसे सोल्व हो रहा है वो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, वहां पे प्रश्न देखते ही आपका माइंड ऑटोमेटिक चल जाना चाहिए। ठीक है, कि इसमें कौन सा लग सकता है दिमाग अपना। आगे देखिए 4 लड़कियां हैं G1 G2 G3 G4 और 3 लड़कों यानी कि B1 B2 B3 को एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ न बैठे। यदि वे सब लगातार
एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों इनको बैठाना है। तो सबसे पहले मैं अगर G1 को बैठाऊं, उसके बाद में मैं B1 को बैठाऊं, ठीक है, फिर G2 को, फिर दोस्तों B2 को, फिर दोस्तों G3 को, और फिर B4 को, सॉरी B3 को, और फिर दोस्तों G4 को। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चारों को सॉरी 4 और 3 सातों को यहाँ पे बैठा दिया है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि देखिए तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। तो देखिए B2 ये रहा और G3 ये रहा, तो ये दोस्तों चौथे और पांचवें नंबर पे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौथे और पांचवें नंबर पे। आगे देखिए यहां पे प्रश्न आकृति दे रखी है, उत्तर आकृति में अपने को बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम आकृति कौन सी है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, बाकी आपको कोई ना कोई कमी मिल जाएगी, लेकिन डिट्टो की डिट्टो यानी कि सेम टू सेम आकृति इनमें से कौन सी है, तो आप 3 नंबर का जो ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम टू सेम आकृति है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी आकृति सेम टू सेम है। आप इसको ऐसे रखोगे इसके जैसे, तो ये ऐसे कैसे ही दिखेगी। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा है स्कूल, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 125, 146 और 135 में से कौन सा अंक कॉमन है। तो दोस्तों कॉमन है इसमें स्कूल, और स्कूल में देखिए स्कूल कॉमन है। तो यहाँ पे जो कोड दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर तीनों के अंदर एक अक्षर है वो कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, तो वो है 1, यानी कि स्कूल का कोड क्या हो जाएगा इसमें 1। अब यहाँ पे देखिए आपको जो गो टू स्कूल और रन टू स्कूल, गो टू स्कूल का कोड है दोस्तों 125 और रन टू स्कूल का कोड है दोस्तों 135। अब इसमें से आप एक तो काट दीजिए, एक को तो काट दीजिए क्योंकि एक है वो स्कूल का कोड है। अब अपने पास दोस्तों रन टू बचा। अब देखिए एक जो गो टू स्कूल और रन टू स्कूल, तो यहाँ पे 2 है वो कॉमन आ रहा है, 2 है वो कॉमन आ रहा है। और अब अंकों वाली संख्या देखिए इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, तो आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 5 है ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5 है ये कॉमन आ रहा है। अब अपने पास बचे दोस्तों 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 तो ऊपर वाले में हो गया, गो का कोड कितना हो गया 2 और रन का कोड कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों कुल कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, एक आकृति वाले वर्ग है इसमें 10, 4 आकृति वाले वर्ग हैं इसमें 3 और एक तिरछी आकृति वाले वर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों टोटल कितने, तो टोटल है इसमें दोस्तों 14, ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि शब्द हेक्सागोन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सीधा सा लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें ए, फिर उसके बाद में दोस्तों ई, ठीक है, फिर उसके बाद में जी, फिर एच, फिर एन, फिर ओ और फिर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें बिल्कुल सेम टू सेम जगह पे आ रहा है। तो देखिए एच, ए के सामने एच है, ई के सामने ई आ रहा है, ई के सामने ई आ रहा है, यानी कि एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक्स के सामने दोस्तों यहाँ पे जी आ रहा है, ए के सामने यहाँ पे एच आ रहा है, जी के सामने एन आ रहा है
और ओ के सामने भी ओ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और एन के सामने एक्स आ रहा है, यानी कि वर्ण के क्रम के अनुसार अपने को इसमें से हेक्सागोन में से जचाना था, तो इसको जचाया तो ए, फिर ई, जी, एच, एन, ओ, एक्स, तो 2 अक्षर हैं वो उसी स्थान पर हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है। ए के अंक है, ए के अंक हैं वो बी से तो अधिक हैं, बी से तो अधिक है लेकिन सी से कम है। डी के अंक ई से कम है, डी के अंक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी के अंक हैं वो ई से कम है, ठीक है। बी के अंक ई से अधिक हैं, बी के अंक हैं वो ई से अधिक हैं, यानी कि ई इसके नीचे आएगा और इसके नीचे दोस्तों डी आ जाएगा। तो अधिकतम अंक किसके द्वारा प्राप्त किए गए, तो सी के द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए। सी 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रजत जयंती है, ठीक है। रजत जयंती दोस्तों 25 वर्ष को कहते हैं और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष को, ठीक है। और हीरक जयंती और फिर शताब्दी समारोह, यानी कि सबसे पहले वर्षगांठ, फिर रजत जयंती, फिर स्वर्ण जयंती, फिर हीरक जयंती, फिर शताब्दी समारोह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किमी पूर्व में बी बिंदु तक गया, यानी कि ये 10 किलोमीटर बी बिंदु पर चला गया यहाँ पे, ठीक है। 10 चला गया, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, बी तक चला गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर घूम के दोस्तों ये 3 किलोमीटर चल गया साहब और सी बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि ये अपना सी बिंदु है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, यानी कि ये यहाँ पे आ गया और ये मैंने इसको 12 किलोमीटर चला दिया और डी बिंदु तक पहुंच गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी कि इसके बराबर आ गया ठीक में यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों में अंतर है, यानी कि खुद के स्थान से ये 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। देखिए अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरे माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि मेरी बेटी हुई, ठीक है। मेरी क्या हुई, बेटी। तो उस लड़की का वो आदमी क्या लगा, तो दोस्तों पिता लगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों सीधा सा है, पुत्री है उसकी। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, तो सीधा सा है, आप इसको सोल्व करके देखोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 × 2 × 2, फिर घात में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 सबसे बड़ा है। आगे देखिए यहाँ पे 8 × 8, ठीक है, 8 × 64 + 8 कितने होते हैं, 72। 6 × 6 36 + 6 42, 7 × 7 49 + 7 56, 25 25 + 5 30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 30। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों अपने को बताना है कि ये जो 10 है ये कैसे आए यहाँ पे, ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखिए 0 और 6 कितने होते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में से 2 गए तो दोस्तों अपने कितने बचे,
तो इसमें 10 बचे, 10 और अब देखिए दूसरे वाले में 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 में से 2 गए तो 24। यहाँ पे देखिए 12 और 14 कितने होते हैं 26, 26 और 10 कितने होते हैं तो दोस्तों 36, 36 और 4 कितने होते हैं 40 और 40 में से 2 गए तो कितने बच गए 38। तो अपना राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे दोस्तों आपने को पूछा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा तो आज क्या होगा दोस्तों, आज सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। और दोस्तों अब देखिए बीते हुए कल से 3 दिन पहले दोस्तों बृहस्पतिवार होगा इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बृहस्पतिवार। आगे देखिए यहाँ पे एक स्टैंड से चेन्नई के लिए 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ कलरक एक आदमी से कहता है कि वह आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 पर सुबह छूटेगी। तो उस व्यक्ति को दोस्तों ये जानकारी है वो कितने बजे दी गई। तो उस व्यक्ति को जानकारी है ये दोस्तों कितनी बजे दी गई कि हर 40 मिनट में बस जाती है। तो दोस्तों सीधे देखिए अब यहाँ पे बस है वो कितनी बजे छूटेगी 10:45 पर, 10:45 पर। अब इसको जो सूचना दी गई यानी कि ये 10 मिनट बाद में आता है, ठीक है। तो इस 45 में से अगर अपन दोस्तों 10 कम कर दें, इस 45 में से अगर अपन 10 कम कर दें तो दोस्तों कितने बचेंगे, तो 10 35 कितने बचेंगे बताइए। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हर 40 मिनट में बस जाती है तो 10:45 में से आप क्या कीजिए, इसमें से दोस्तों 40 घटा दीजिए तो कितने बचे 10:05 पर बस जाती है, फिर 10:45 पर बस जाती है। तो दोस्तों देखिए 10:05 पे बस गई थी तो वो क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गया। क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि वो 10:15 पर सुबह पहुंचा था। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है, जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन यानी कि कौन सा वार होगा। तो यहाँ पे देखिए जनवरी का 12वां दिन है वो दोस्तों गुरुवार से 4 दिन पहले है, यानी कि दोस्तों गुरुवार से 4 दिन पहले मतलब क्या हो गया 12 तारीख को क्या हो गया रविवार हो गया। 12 तारीख को क्या हुआ रविवार हो गया, ठीक है। और 12 में अगर अपन 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों 19 तारीख को फिर क्या होगा रविवार, और 20 तारीख को सोमवार और 21 तारीख को मंगलवार। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मंगलवार। आगे देखिए नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का इसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो देखिए जो अंक नहीं दे रखे वो इसके विपरीत सतह पर होंगे। 1 4 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 4 6 तीनों में से, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये मानक पासा है वो नहीं है, इसलिए आपको ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। आगे देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अंक 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे सीधा सा है, आप कॉमन संख्या देख लीजिए, कॉमन संख्या कौन सी है इसमें। तो इसमें दोस्तों कॉमन संख्या है 3,
कॉमन संख्या क्या है इसमें, 3 है। अब देखिए 3 के बाद में अगर अपन इसके क्लॉकवाइज इसको घुमाएं तो दोस्तों 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएं तो 3 के बाद में 1 और फिर 5। 4 के सामने तो 5 होगा और 6 के सामने 1 होगा, तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपने को दोनों में से जो जो कॉमन संख्या है वो संख्या अपने को ऊपर लिख देनी है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसको क्लॉकवाइज अपने को घुमा देना है। देखिए घड़ी की सुई है वो यूं चलती है, तो अपने को 3 के बाद में इधर 6 लिखना है और 6 के बाद में यहाँ पे 4 लिखना है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे घड़ी वाइज इसको घुमाना है, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 5। समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रश्न को तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 1। आगे देखिए नीचे ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी, नीचे ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपरी पंक्ति में 1 ब्लॉक है, ठीक है, और दोस्तों फिर एक ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक, फिर 3 ब्लॉक, एक इसके नीचे 4 और एक ये 5, टोटल 5 ब्लॉक होंगे इसमें। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वर्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है, वर्त और त्रिभुज में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें केवल इसमें वर्त और त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसमें जो 4 है, ठीक है, 4 है ये वर्त और त्रिभुज में है, ठीक है, वर्ग में नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए शिक्षितों, जो शिक्षितों हैं यानी कि शिक्षित हैं, ठीक है, ये यहाँ पे शिक्षित हैं, और शिक्षित व्यक्ति ही दोस्तों वकील बन सकता है और शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षक बन सकता है। यानी कि दोस्तों इसमें डायग्राम का प्रयोग होगा, तो इसमें 3 नंबर का डायग्राम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब शिक्षक है वो वकील भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति है वो दोस्तों वकील भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यदि संख्या यहाँ पे 4 2 3 1 5 7 6 के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में अपने को लिखना है, तो सीधा सा है, लिखिए साहब। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने आपको बताया था। आप देखिए 4 के सामने तो 1 होगा, 2 के सामने 2, 1 तो ये हो गया, मैच खा गया। 3 के सामने 3, ये भी मैच खा गया। 4 के सामने 1, 5 के सामने 5, तो ये भी इसमें मैच खा गया, ठीक है। 7 के सामने 6 है और 6 के सामने इसमें 7 है, यानी कि 3 मैच खा गए इसमें। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो संख्या है इनको अब आरोही क्रम में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आगे देखिए मोनिका से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुना कर दिया। यदि उसका उत्तर 1 आता है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। तो सीधा सा है दोस्तों, 1/7 यानी कि 1 में 7 का भाग दे दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों गुणा कर दिया, इसको भाग दे दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, एक गडरिये के पास 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर सब मर गई, 18 को छोड़कर सब मर गई, तो उसके पास कितनी भेड़ें बची। तो दोस्तों 18 को छोड़कर यानी कि 18 तो जिंदा है और बाकी सभी क्या हो गई, मर गई। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए टी है वो 20 नंबर पे, आर है ये 18 नंबर पे, पी है वो 16 नंबर पे, एन है वो 14 नंबर पे, एल है ये 12 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पे 10 और 8 है,
अब यहाँ पे देखिए सब में 2-2 का गैप आ रहा है ना, ठीक है। 20 में 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10। अब 10 में क्या आता है, तो 10 नंबर पे दोस्तों जे आता है, और 8 नंबर पे क्या आता है, तो देखिए एच, ठीक है। तो जे एच इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मीट जू पुस का अर्थ ऑरेंज इज रेड, जू सा तुम का अर्थ रेड एंड ब्लैक, माँ पुस नम का अर्थ है वाइट इज वाइट, तो उसी भाषा में ऑरेंज को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, कोड कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसका क्या कोड है। यहाँ पे कॉमन देख लेना, और जो कॉमन हो वो उसका कोड हो जाएगा। अब देखिए ऑरेंज है वो किस में है, तो देखिए ऑरेंज इज रेड, यानी कि जा सा तुम, जा सा तुम, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जा, सॉरी, ये देखिए मीट जू पुस का अर्थ है ऑरेंज इज रेड, यानी कि मीट जू पुस, इन तीनों में से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीट जू और पुस, इन तीनों में से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लेना कॉमन और कहाँ कहाँ आ रहा है, तो जू है वो किस में आ रहा है, क्या देखिए यहाँ पे पुस, पुस ये आ रहा, ठीक है। पुस देखिए ये रहा पुस और ये रहा पुस, तो यानी कि पुस आप काट दीजिए इसको। अब बचा अपने पास मिट और जू, तो जू किसी का है क्या, तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जू सा तुम और मिट जू पाप पुस, ठीक है। तो जू कॉमन दिख रहा है तो आप इसको भी काट दीजिए, मिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ देश की अखंडता, 567 का अर्थ समाज की वास्तविकता और 782 का अर्थ है देश और समाज, तो निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा। अब और देखिए किस में है, तो यहाँ पे देखिए सांकेतिक भाषा में देश की अखंडता, इसमें और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। समाज की वास्तविकता, इसका अर्थ 782 है, इसमें भी और नहीं है। देश और समाज, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 782 का अर्थ है देश और समाज, यानी कि 7, 8 और 2, इसमें से ही इसका राइट आंसर होगा। 2 आपको कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, कोई और देखिए, देखिए 246 में आपको 2 दिख रहा है ना, और 782 में भी 2 दिख रहा है, तो आप इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको 7 भी कहीं कॉमन पे दिख रहा है क्या, देखिए 567 में 7 है और 782 में 7 है, तो आप 7 को भी काट दीजिए। बचा अपने पास क्या 8, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किमी चलता है, बाएं मुड़कर 15 किमी सीधे जाता है और अंत में बाएं घूमकर 10 किमी जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। तो चलिए घुमा देते हैं इसको भी। रामा है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है साहब, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये मैंने साहब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं साहब ये मुड़ गया बाएं और 15 किलोमीटर चल गया, ये 15 किलोमीटर मैंने चला दिया। सीधे जाता है और अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर घूम जाता है, तो ये वापस 10 किलोमीटर घूम गया, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो ये दोस्तों 15 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 15 किलोमीटर। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर है, यानी कि दोस्तों दाएं से 12वें स्थान पर है, और सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। सतीश है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो सतीश बाएं से चौथा और चौथे स्थान पर आ जाता है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। देखिए जब 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदल ले तो कुल व्यक्ति बराबर एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1, तो यहाँ पे देखिए पहले सतीश दाएं से 15वां था, अब स्थान बदलने के बाद वो चौथा हो जाता है, ठीक है, तथा पुराना स्थान सलीम का हो जाता है 15, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए
एक पंक्ति में सुमित्रा का बाएं से 22वां स्थान है, ठीक है, बाएं से 22वां स्थान है, ठीक है, ये 22वां स्थान है साहब बाएं से। वह जया का दाएं से 30वां स्थान है, तो जया का दोस्तों ये मैंने आपको 30वां स्थान दे दिया जया का, ठीक है। दोनों के ठीक बीच नीतू बैठी हुई है, यानी कि दोस्तों जो नीतू है वो दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है। यदि नीतू जया के बाएं 7वें स्थान पर है, तो यानी कि ये दोस्तों 7वें स्थान पर इधर है और 7वें ही स्थान पर इधर है, ठीक है, यानी कि दोनों में 7-7 का गैप है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोस्तों आप लगा सकते हैं 22, ठीक है, तो 22 और 7 कितने होते हैं 29, ठीक है, तो 29 है इसमें टोटल। और देखिए 29 तो ये हो गए, यानी कि नीतू का बाएं से स्थान दोस्तों इसमें 29 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 22 तो है ही, 22 और 7 कितने होते हैं 22 और 7 29 नंबर पे नीतू आ रही है, ठीक है, और नीतू है वो क्या है बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इसमें ये इधर से 30वें स्थान पर है, ठीक है, तो 29 और 30 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 59, ठीक है, और 59 प्लस 7, 59 प्लस 7 कितने होते हैं 65, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 65 इसमें। आगे देखिए अपने को यहाँ पे क्या बताना है, देखिए ये वो प्रश्न है जिसमें आप दोस्तों डायग्राम बना के इनको बैठाएंगे, ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बैठा के बता देता हूँ एक बार कैसे बैठाओगे इसको। देखिए कितने व्यक्ति हैं MDKRTWWA, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए ये जो व्यक्ति है टोटल, ठीक है, देखिए 4 और 4 8 हैं, तो इनको 8 व्यक्तियों को 8 ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। अब बैठा लेना इसको ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है, आपसे बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। और इसमें एक M है, ठीक है, W की जगह एक में M है, तो फिर देख लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, चलो, ठीक है, कौन कौन से आप डायग्राम बैठा के देख लेना, ठीक है। इसमें तो क्या RH और इसमें हो जाएगा दोस्तों इसमें A, और 41 नंबर में हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है RH, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए यहाँ पे T/J अनुपात में 2 दे रखा है, T है वो 20 नंबर पे आता है और J 10 नंबर पे आता है, काट दिया तो कितना आ गया 2, X है तो वो कितने नंबर पे आता है, तो ये 24 पे, और H है वो 8 नंबर पे, काट दिया तो कितना आ जाएगा 3, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए प्रश्न आकृति दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। अब ये देखिए ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसका मुंह जो तीर का निशान है इसका तीसरे नंबर पे देखिए नीचे की तरफ मुंह हो गया ना इसका, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार ये देखिए ये जो तीर वाला जो निशान है ये पीछे का वो यूं है, तो अब की बार है वो निशान है वो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा किस तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा ये, ठीक है, तो इस तरफ किस में है, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर के ऑप्शन में देखिए, ठीक है, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर वाले ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा ना, ये अपना राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए इसमें KMF LLH और RMS, तो यहाँ पे देखिए K में अगर अपन 1 जोड़ते हैं तो L आ जाता है, और M में 1 घटाते हैं तो L आ जाता है, ठीक है, और F में अपन दोस्तों 1 जोड़ देते हैं तो H आ जाता है, सॉरी FGH, ठीक है। तो यानी कि 1 प्लस 1 माइनस और फिर प्लस का 2, ठीक है,
तो यानी कि इसमें एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा और एक फिर प्लस 2 होगा। तो इसमें SLU इसका राइट आंसर हो जाएगा। SLU 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों सीधा सा है, मैं आप डायग्राम बना के देख लेना, जीजा लगेगा उसका। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पासे की निम्न अवदशाएं दी गई है, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में क्या होगा? तो दोस्तों देखिए पहली और तीसरी आकृति आप देख लीजिए, इसमें आपको 6 दिख रहा होगा, ठीक है। कॉमन कौन सा है? तो देखिए 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो इन दोनों को काट दीजिए। 6 के सामने क्या बचा? तो दोस्तों 1 बचा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे त्रिभुज के अंदर क्या आएगा वो अपने को बताना है, ठीक है। देखिए 5 × 3 कितने होते हैं? 15, और 15 और 4 19, 7 पंजे 35 और 6 कितने होते हैं? तो 41। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन 41। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, यदि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए और पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो जाए, तो अन्य दिशाएं भी इस प्रकार बदल दी जाए, तो पश्चिम में क्या होगा? तो दोस्तों पश्चिम में सीधा सा है उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? देखिए पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है वो दक्षिण पूर्व होगी। तो इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, एक परिवार के 6 सदस्य, एक परिवार के 6 सदस्य ABCDE तथा F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है, B है वो C का पुत्र है, लेकिन C B की माता नहीं है। A और C विवाहित दंपति है, E C का भाई है। अगर इस प्रश्न को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, टाइम हो तभी ही इस प्रश्न को छेड़ना है, अन्यथा नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो क्योंकि इस प्रश्न में आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप इस प्रश्न को छेड़ना ही मत, लास्ट में छेड़ना जब आपके पास में टाइम बचे तब, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो 5 पुरुष हैं, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए नीचे दिए गए समीकरण में प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस, ये सब का निशान दे रखा है। इस प्रश्न को भी आप है वो लास्ट में करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सबका जो निशान है वो चेंज कर करके देखेंगे, तो बराबर में बिल्कुल सही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो निशान है इनटू माइनस भाग प्लस, ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए इनटू दे रखा है, इनटू को अपन क्या लिखेंगे? इनटू को भाग लिखेंगे। यहाँ पे सबके निशान चेंज होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप सबके लास्ट में कीजिएगा। अब देखिए जो भाग ब सामान्य ज्ञान के अपन क्वेश्चन देख रहे हैं राजस्थान जीके के, और 50 प्रश्न है, जल्दी से अपन देख लेते हैं ये 50 प्रश्न भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पे देखिए गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, सीर की ऊंचाई 1597 मीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा और तारागढ़। देखिए यहाँ पे देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 से, जरगा की ऊंचाई है दोस्तों 1431 से, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 से, और तारागढ़ की है दोस्तों 870 या 73, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा, उसके बाद में दोस्तों इसमें जरगा आएगा, ठीक है, और जरगा के बाद में सज्जनगढ़ आएगा, और सज्जनगढ़ के बाद में दोस्तों तारागढ़ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सज्जनगढ़ है, ये तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, इसलिए आप जरगा को है वो पहले लेके आ जाएं और सज्जनगढ़ को दोस्तों यहाँ पे बाद में कर दें। दिलवाड़ा, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो वो है दोस्तों झालावाड़, ठीक है। इसमें लगभग 40 दिन तक वर्षा होती है, और 100 से भी ऊपर वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है।
तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, तो जलोढ़ मिट्टी है ये दोस्तों भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है तो वो है दोस्तों सरस्वती, ठीक है, और ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी। कालीबंगा है वो इसी नदी के किनारे स्थित थी। आगे देखिए गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, तो दोस्तों गंगा सिंह जी ने करवाया था कब, 1927 में इसका निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण, ठीक है। सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकाल कर किया गया था। नेक्स्ट है राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं, तो चना उत्पादक जिले बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू हैं, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खादानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में है, तो दोस्तों गोठ मांगलोद है ये नागौर जिले में है। कहाँ पर है, नागौर जिले में, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो दोस्तों डूंगरपुर में है, कितना है 994 है, ठीक है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से एक सही नहीं है, सही आंकड़ा यानी कि जनगणना से संबंधित है, तो देखिए कौन सा एक सही नहीं है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 6 आयु वर्ग के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, बिल्कुल सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, तो ये भी सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो गलत है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और राजस्थान में दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोस्तों झुंझुनू जिले में है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कितनी, 86.9%, ठीक है। आगे देखिए इसमें 61 नंबर प्रश्न है, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं, तो वो कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों इसमें जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया, तो दोस्तों किसने करवाया, तो ये छत्रसाल हाड़ा ने करवाया, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस छावनी से सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी, तो दोस्तों एरिनपुरा छावनी से दोस्तों ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तो तत्वाद्य यंत्र है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अलगोजा दोस्तों ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है और बांस की जो नली है उससे निर्मित यह वाद्य यंत्र होता है, कालबेलिया जाति द्वारा ये बजाया जाता है, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है, तो यहाँ पे देखिए गींदड़ नृत्य है ये दोस्तों शेखावाटी का नृत्य है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं मृत्यु भोज को, तो इसको बोलते हैं मोसर, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने जो मृत्यु भोज है इस पर पाबंदी लगा दी गई है, ये गैर कानूनी है, ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम था, तो दोस्तों प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम था, तो दोस्तों क्या था, तो वो है राजकुमार भोजराज, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें राजकुमार भोजराज। आगे देखिए बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, तो दोस्तों कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जल दुर्ग कहाँ है, तो दोस्तों जल दुर्ग है ये काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर स्थित है जल दुर्ग, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो ये दोस्तों कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? तो ये मेला आयोजित होता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पोमचा कहते हैं? तो दोस्तों पोमचा है ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय है? तो दोस्तों आदिवासी महिलाएं हैं उनकी दोस्तों ये ओढ़नी है, ताराबात की ओढ़नी ये दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सोम माही जाखम के। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोम माही जाखम। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो दोस्तों सबसे बड़ा चांदी का पात्र है ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 77 नंबर प्रश्न, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, तो वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों G.A. ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो दोस्तों जयानक भट्ट, सभी को पता होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता संदर्भदायी है। तो यहाँ पे दोस्तों जयानक भट्ट इसका राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए सारंगधर। ठीक है, कौन है? सारंगधर। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सारंग देव भी दे रखा है, सारंगधर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 91वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। देखिए, अधिकतम संख्या है वो 15% तक हो सकती है। देखिए, टोटल सदस्य हैं वो कितने 200 हैं राजस्थान विधानसभा में, और 200 का अगर आप 15% निकाल के देखें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है? तो वो है 1952 से 1957 तक ये पहली विधानसभा का समय है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो ये गंगानगर जिले में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर। नेक्स्ट है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख एवं चिंकारा आदि पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो वो संगठन का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों रिको। क्या नाम है? रिको। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, इसमें 86 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं दोस्तों हनुमानगढ़ में। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप की राजधानी बनाया? तो दोस्तों प्रताप ने राजधानी है ये बनाई थी दोस्तों 1985 में। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। अब यहाँ पे देखिए 1585 में राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो 1582 के 3 वर्ष बाद में दोस्तों प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। कब? 1585 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में
ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो वो है दोस्तों सवाई राम सिंह के काल में। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयनारायण व्यास। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नर्तक की कथ्य शैली का आदिम घराना है, तो इसमें कथक शैली का आदिम घराना है वो कौन सा है? तो वो है इसमें जयपुर। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा कथन इसमें सत्य है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, ठीक है। तो इसमें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो सारंगी जैसा होता है और ठीक है, इसको बजाने के लिए 27 तार वाली एक गज का प्रयोग होता है, इसे मांगणियार बजाते हैं, ठीक है। ये इसमें गलत है। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे सत्य कथन दे रखा है, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है ये अपने को बताना है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे मांगणियार है, ये पश्चिमी राजस्थान में कामायचा का प्रयोग अधिक करते हैं, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रचलित है दोस्तों टोंक जिले की। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? तो दोस्तों दादूपंथी संत है वो दोस्तों रज्जब जी है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा रज्जब जी। आगे देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह संत था, तो दोस्तों वह संत कौन था? तो वो दादू दयाल। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन मल्लीनाथ जी से संबंधित, और यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। आगे देखिए जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो दोस्तों कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो स्वांग्या देवी की पूजा करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो ये दोस्तों कछवाहा वंश है, उसकी आराध्य देवी मानी जाती है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी। देखिए भाग 6 है अपना, और अब अपन इसमें शिक्षक अभिक्षमता के 50 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है यानी कि 101 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि देखिए कोई भी उत्तर कोई सा भी दे सकता है, लेकिन दोस्तों अंक है एक ऑप्शन। जैसे मैं आपको पहला ऑप्शन बता देता हूं। इस ऑप्शन में देखिए जो शिक्षण के समय वातावरण होना चाहिए, तो कैसा वातावरण होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए विराम में अगर किसी ने किया तो दोस्तों उसको 0 अंक मिलेंगे। कितना अंक मिलेगा? इस प्रश्न का 0 अंक मिलेगा। और किसी ने दोस्तों स्नेह युक्त किया तो दोस्तों उसको 1 नंबर युक्त मिलेगा। और किसी ने अभिप्रेरणा युक्त किया तो दोस्तों उसको 3 नंबर मिलेंगे। और किसी ने शांत किया तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही अपने को दोस्तों इसमें शिक्षक अभिक्षमता में करना है, ठीक है। तो अपने को 3 नंबर लाने हैं और 3 नंबर वाला ही मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 102 नंबर प्रश्न है गणित के शिक्षण में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाए? तो कैसे पढ़ाए? तो दोस्तों वो है उदाहरणों को उपयोग में लेकर पढ़ाएं। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है? तो दोस्तों क्या माना गया है? तो ये मार्गदर्शन माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? मार्गदर्शन। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? क्या शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
देखिए विषय की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए, किसी समूह के सदस्य के द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वह धैर्य के साथ कारण का पता लगाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बैठ जाते ही उसको ठोक दिया और माफ कर दिया और उसको उल्टे सुल्टे शब्द बोल दिए कि भाई उसने आप शब्द कहे तो क्यों कहे, उसके कारण का पता लगाना चाहिए। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप नेता के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप है वो क्षमा करने के साथ पश्चाताप के लिए भी समझाएंगे। तो जिसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कल्पना कीजिए आपका नाम हरिशंकर शर्मा है, आपकी कक्षा में मोहम्मद इब्राहिम नाम का छात्र पढ़ता है। इस छात्र के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो दोस्तों, इस छात्र के साथ आपका व्यवहार है वो कैसा होगा? तो निष्पक्ष, यानी कि एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो दोस्तों निष्पक्ष आपका व्यवहार होगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? तो आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? सभी को योग्यता अनुसार सुविधाएं दिलाना। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? तो दोस्तों, कैसे संबंध होने चाहिए? तो वो है प्रजातांत्रिक संबंध होने चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों, कभी कभी इस कथन से भी सहमत हैं। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो संपूर्ण समूह का हित। ठीक है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आज से करीब 50 वर्ष पूर्व राजनेताओं में प्रमुख भावना होती थी। तो किसकी भावना होती थी? तो दोस्तों, वो है देश प्रेम की भावना होती थी। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों की पालना उपयोगी होता है। सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। तो दोस्तों, ये होता है निसंदेह उपयोगी होता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है? तो दोस्तों, इसमें छात्रों को दायित्व सौंपना ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है। तो दोस्तों, वो है विशेष दे सकता है। सृजनशील बालक है वो समाज को कुछ विशेष दे सकता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है बाल्यावस्था के समय विश्वास करना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उदासीन परिस्थितियां रचनात्मक में लाती है। उदासीन परिस्थितियां रचनात्मकता में लाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें न्यूनता लाती है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनशीलता की पहचान करने हेतु शिक्षक को होना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो वो है दोस्तों संज्ञानी होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विवेक संगत मन का कार्य सृजनात्मक मन में उत्पन्न हुए विचारों की क्या करना होता है? विवेक संगत मन का कार्य सृजनात्मक मन में उत्पन्न हुए विचारों की क्या करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्लेषण। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक मानसिक रोगी बन सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है? मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है? तो ये है दोस्तों इसमें बहुध्रुवीय। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती है? तो ये विद्यार्थी को अभिप्रेरित करती है। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। तो क्या जुड़ा रहता है?
तो दोस्तों इसमें विद्यार्थी और पाठ्यक्रम दोनों जुड़ा रहता है, तो इसका दोनों सही राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए? मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समालोचनात्मक। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बोलते समय कोई छात्र रुक रुक कर बोलता है, उसकी इस आदत को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? उसकी इस आदत को सुधारने के लिए आप दोस्तों आत्मविश्वास जगाएंगे उसमें। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो दोस्तों दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता है ये शिक्षक को होती है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। तो संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है तो दोस्तों वो है सहायक सामग्री द्वारा। नेक्स्ट है, वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्योंकि तो दोस्तों क्योंकि प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा इससे। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए वो है मातृभाषा में होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यापक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सफल व सार्थक संप्रेषण में अध्यापक को मिलता है। तो दोस्तों अध्यापक को क्या मिलता है? तो इसमें आत्मसंतोष मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संप्रेषण कला सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती। आप कहां तक इस कथन से सहमत हैं? आप कहां तक इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों वो है पूर्णतः सहमत हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सहायक सामग्री द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बहुत प्रयास व कठिनाई के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई, जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या करोगे? तो दोस्तों परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अजमेर से अनेक युवक युवतियां प्रतिदिन अध्यापन कार्य करके नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में आते जाते हैं। इसका आपकी राय में क्या कारण है? तो इसका आपकी राय में क्या कारण है? तो वो है उनका घर। दोस्तों देखिए, अजमेर अध्यापन कार्य करके नसीराबाद, ब्यावर में आते जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वह है उनका अजमेर में घर है। और दोस्तों इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें शिक्षण व्यवसाय का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए है। तो जिसमें शिक्षक के लिए क्या है? तो वो है सम्मान। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं? तो वे गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं, ये पूर्णतः सहमत हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भौतिकवादी युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है? तो इसमें आपकी केवल उचित साधनों से राय है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बालक के लिए आज केवल विद्यालयी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें आपकी राय क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों पूर्णतः सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। आपकी वेतनमानों के संबंध में क्या राय है? तो दोस्तों वेतनमानों के संबंध में आपकी क्या राय है? तो वो है कुछ ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वेतन चाहे कितना ही कम हो, शिक्षक को जब तक नौकरी में है अपना कार्य पूरी लगन व मेहनत से करना चाहिए। आपकी राय क्या है? तो दोस्तों इसमें आपकी राय है वो क्या है? तो वो है
दोस्तों इतना कार्य करना चाहिए कि नौकरी बनी रहे, ठीक है। तो दोस्तों या वेतन के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखिए वेतन चाहे कितना भी हो, शिक्षक को जब तक नौकरी है, शिक्षक को जब तक नौकरी है अपना कार्य पूरी लगन की और मेहनत से करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए शिक्षक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए क्योंकि दोस्तों वह वेतन पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि लग्न हो तथा परिश्रम करके यदि लग्न हो और परिश्रम करें तो अध्यापक उन विषय को भी सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है जिसमें उसका ज्ञान अपेक्षाकृत कम है। आपकी राय क्या है? तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, अध्यापक कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो दोस्तों धन दौलत, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, धन दौलत। आगे देखिए शिक्षक के रूप में हम ऊपर उठ सकते हैं यदि हम में है, तो यदि हम में दोस्तों लग्न है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय सामाजिक संवेदना से प्रभावित कभी हो सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सामाजिक संवेदना के द्वारा बालक में उत्पन्न हो पाएगा, तो क्या हो पाएगा? तो दोस्तों वो है सामाजिकरण, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सामाजिक संवेदना विकसित करने के लिए हमें बच्चों को भ्रमण करवाना चाहिए, तो दोस्तों वह है सार्वजनिक स्थलों में, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सामाजिक संवेदना के विकास के लिए आप शिक्षक के रूप में कौन सी क्रिया चुनेंगे? तो आप शिक्षक के रूप में कौन सी क्रिया चुनेंगे? तो वो है इसमें दोस्तों खेलकूद, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सामाजिक संवेदनाओं के विकास के लिए बालक हेतु कौन सा स्तर बेहतर है? तो वो है इसमें दोस्तों कौन सा स्तर? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है उद्यान, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अब इंग्लिश आती है, ठीक है, और इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए दोस्तों आज मैं इंग्लिश के जो 20 प्रश्न है वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आपको 20 प्रश्न है वो भी करवा दूंगा अलग से। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर करना ज़रूरी है, टाइम कम है, तो इसकी वजह से मैं आपको भाग दे में जो 30 क्वेश्चन हैं वो हिंदी के अंदर वो कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 171 नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? उद्दत, कौन सा हो जाएगा इसमें? उद्दत, ठीक है। तो उत प्लस हत इसका वो हो जाएगा संधि विच्छेद, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए व्यायाम में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे व्यायाम में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें यण संधि हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों इसमें संशोधन हुआ था 1967 को। कब हुआ था? 1967 को, 27 नवंबर 1967 को। आगे देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 175 नंबर प्रश्न है, निर्मिमेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों निरुपसर्ग, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? सामने पास विशेष में, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों पर्यावरण में, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 178 नंबर प्रश्न है, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें शब्द में दोस्तों इक प्रत्यय हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रत्यय का सही प्रयोग दोस्तों पथरेला में नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पथरीला होता है, पथरेला नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो संज्ञा से निर्मित दोस्तों यहाँ पे गंतव्य, ठीक है।
गंतव्य, तो गम प्लस तय, तो यहाँ पे गंतव्य होता है, तो इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों हैं। सो संधि और समास वो दोस्तों नीलाकाश में है, ठीक है, किसमें है, नीला प्लस आकाश, और इसमें नीला है जो आकाश, कर्मधारय समास, ठीक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संधि और समास में क्या समानता है, तो संधि और समास में क्या समानता है, देखिए दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 183 नंबर प्रश्न है, शाखा मृग समास शाखा मृग शब्द में समास है, तो कौन सा समास है, इसमें बहुवीर्य समास है, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बहुवीर्य समास। आगे देखिए निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन सा है, तो बिजली का पर्यायवाची दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, ठीक है, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं, यानी कि बिजली के पर्यायवाची हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो वो है रंग, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है, तो जलज का अर्थ कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों नीर, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आरोही शब्द विपरीतार्थक शब्द है, आरोही शब्द विपरीतार्थक शब्द है, तो कौन सा है, वो है दोस्तों इसमें अवरोही, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आस्तिक का विलोम होगा, तो इसमें आस्तिक का विलोम हो जाएगा क्या, नास्तिक, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए जरा का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे जरा का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों यौवन, और एस संदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संदेह रहित, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं मितव्ययी, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अकर आकार का क्रमशः सही अर्थ है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर न करने योग्य, ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आदि और आधि समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिक कष्ट भाग या 2 टुकड़े, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो कौन से क्रम में सही मेल नहीं है, तो वो है ग्रह, ग्रह का मतलब होता है दिशा और ग्रह का मतलब होता है घर, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे देखिए बांझ, बांझ शब्द है ये दोस्तों तद्भव है, ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा बंदेया। आगे देखिए किस क्रम में तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे देखिए आमलक, आमलक शब्द है, इसमें तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे देखिए किस शब्द में शुद्ध शब्द है, तो किस शब्द में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तनख्वाह है, इसमें ये शब्द है ये शुद्ध है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रम में सही शुद्ध है, कौन सा शब्द है वो इसमें सही शुद्ध है सारे के सारे, तो देखिए उज्जैनी, उचित और ऊहापो है, ये शब्द है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें किस क्रम में शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निहारिका, ये शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट निम्नलिखित मुहावरे में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लूहू का घूंट पीना यानी कि क्रोध को दबाना, दोस्तों लहू का घूंट पीना का मतलब होता है अपमान सहन करना, ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब आज अपन ने जो 20 प्रश्न छोड़े हैं 151 से लेके 170 तक इंग्लिश के छोड़े हैं, ठीक है, ये मैं आपको अगले जो मॉडल पेपर होगा उसमें आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप टेस्ट है वो 180 में से ही मान लेना, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कल अपना 3रा नंबर का मॉडल पेपर आएगा जिसमें टोटल 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।